हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए ये एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ते हैं। और ये जो फ़ोटो में आप देख पा रहे हो ना, इसमें हार्दिक पांड्या हैं और नताशा हैं। ये दोनों कभी हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय ले लिया है। अब इनकी राहें जुदा हो गई हैं, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ रहेगी। हालांकि इस तरह की न्यूज़ आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आती हैं, लेकिन इस तरह की न्यूज़ को पढ़ने में लोगों का इंटरेस्ट रहता है और साथ ही जो है इंग्लिश भी सीखने को मिल जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है हैव म्यूचुअली पार्टेड वेज। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वी हैव म्यूचुअली पार्टेड वेज। म्यूचुअली का मतलब होता है पारस्परिक तौर पर, या आप कह सकते हो कि आपसी सहमति से। पार्ट का मतलब होता है अलग करना, वेज का मतलब होता है रास्ते। अर्थात हमने आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। अर्थात अब हमारी राहें एक दूसरे से जुदा हो गई हैं। फिर नीचे इन्होंने लिखा है हार्दिक पांड्या कन्फर्म्स। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। तो हार्दिक पांड्या पुष्टि करते हैं सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग हो जाने की विद नताशा स्टैनकोविक, नताशा स्टैनकोविक से। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ पे जानकारी और भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ए र्यूमर ऑफ ए रफ पैच, नहीं, आफ्टर र्यूमर ऑफ ए रफ पैच। आफ्टर का मतलब बाद में, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। ऑफ ए रफ पैच, देखो रफ का मतलब होता है कठोर, कठिन, मुश्किल। पैच का मतलब यूँ तो थेगली या भाग या चिथड़ा, समय, इस तरह से करके होता है। तो एक टफ पैच की अफवाह के बाद, यानी कि इस तरह की अफवाहें थीं कि हार्दिक पांड्या कन्फर्म्ड, यानी कि जो अफवाहें उड़ रही थीं, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या ने कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म का मतलब अभी ऊपर भी आया था, पुष्टि करना। तो हार्दिक पांड्या ने पुष्टि कर दी हिज सेपरेशन, अपने अलग हो जाने की, फ्रॉम वाइफ, पत्नी नताशा स्टैनकोविक, अपनी वाइफ नताशा स्टैनकोविक से अलग हो जाने की पुष्टि हार्दिक पांड्या ने कर दी ऑन थर्सडे को। यानी कि दोनों के अलग हो जाने की अफवाह थी, लेकिन ऑफिशियली ये पता नहीं लग पा रहा था कि वाकई दोनों अलग हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो अफवाहों के बाद हार्दिक पांड्या ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वो अपनी वाइफ नताशा स्टैनकोविक से अब अलग हो गए हैं। द कपल, कपल का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात पति पत्नी। तो ये जोड़ा हु मैरिड इन 2020, जिसकी शादी 2020 में हुई थी, अर्थात नताशा और हार्दिक की जो शादी थी वो 2020 में हुई थी। हैव ए 3 ईयर ओल्ड सन, और इनका एक 3 साल का बेटा भी है, और उसका नाम है अगस्त्या। टेकिंग टू हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम, जो उनका आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल है, हार्दिक सेड, तो उस पर हार्दिक ने कहा, अर्थात हार्दिक पांड्या का जो अपना इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर उन्होंने कहा दैट ही एंड नताशा, कि वो और नताशा हैव म्यूचुअली पार्टेड वेज। म्यूचुअली का मतलब वही अभी ऊपर भी आया था, पारस्परिक तौर से या आपसी सहमति से, पार्टेड अलग करना, वेज रास्ते। तो उन्होंने कहा कि हमने एक दूसरे की सहमति से अपनी राहें अलग कर ली हैं, अब हमारी राहें जुदा जुदा हैं। आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 4 ईयर्स, 4 साल साथ रह जाने के बाद, क्योंकि 2020 में मैरिज हुई, अब 24 चल रहा है, तो 4 साल साथ रहने के बाद अब हमने जो है आपसी सहमति से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। और एक फैक्ट है इस दुनिया के अंदर कि जो छोड़ जाता है उसको इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन जो छूट जाता है वो दुख के अथाह सागर में डूब जाता है।
क्योंकि जो छोड़ कर जाता है ना, उसके पास तो एक वजह होती है, उसके पास एक कारण होता है जिसकी वजह से वो किसी व्यक्ति को छोड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति पीछे छूट जाता है उसके पास तो कोई कारण भी नहीं होता। तभी देखा होगा ना कि छोड़ने वाले को उतना दुख नहीं होता जितना छूटने वाले को हो जाता है। ही रोट, उन्होंने लिखा, आफ्टर 4 years ऑफ बीइंग टुगेदर, 4 साल साथ रहने के बाद, नताशा एंड आई, नताशा और मैं, हैव डिसाइडेड, तो नताशा और मैंने ये डिसाइड किया, ये तय किया, टू म्यूचुअली पार्ट वेज, कि हम आपसी सहमति से अपनी राहें अलग करेंगे। ठीक है। उन्होंने लिखा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि 4 साल साथ रहने के बाद मैंने और नताशा ने ये डिसाइड किया है कि हम आपसी सहमति से अलग हो जाएंगे। वी ट्राइड आवर बेस्ट टुगेदर, हमने साथ रहने की पूरी कोशिश की, एंड गेव इट आवर ऑल, और हमने अपना पूरा प्रयास किया। एंड वी बिलीव दिस इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट, और वी बिलीव, और हमें विश्वास है, दिस इज़, यह है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे हित या लाभ, फॉर द बोथ ऑफ अस, और हमें विश्वास है कि एक दूसरे से अलग हो जाना इस टाइम हमारे दोनों के ही हित में है। दिस वॉज ए टफ डिसीज़न, दिस यह वॉज था, एक टफ का मतलब होता है कठिन या मुश्किल, डिसीजन का निर्णय, फॉर अस टू मेक, और हम दोनों के लिए ये निर्णय लेना बहुत ही कठिन था। यानी कि अलग होने का जो हमने निर्णय लिया है तो वो हमारे लिए बहुत कठिन था। गिवन द जॉय, एक दूसरे को हमने खुशी दी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान हमने किया, एंड कंपेनियनशिप, और एक दूसरे के साथ हम लोग रहे। वी एन्जॉय टुगेदर, हमने साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय किया। एंड एज वी ग्रू ए फैमिली, देखो ग्रो होता ना, ग्रो उगाना, बढ़ाना, प्रगति करना, उसी की सेकंड फॉर्म ग्रू होती है। और हमने अपने परिवार को भी बढ़ाया। कहने का मतलब यह है कि हमने एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे के साथ लाइफ को एंजॉय किया, अपने परिवार को भी बढ़ाया। तो इस सब के बाद एक दूसरे से अलग हो जाने का निर्णय लेना हमारे लिए बहुत ही कठिन था, बहुत मुश्किल था। वी आर ब्लेस्ड विद अगस्त्या, ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद मिलना, खुशी मिलना या देना। हमें अगस्त्या के रूप में आशीर्वाद मिला, अर्थात हमारा बेटा जिसका नाम अगस्त्या है वो हुआ, तो हमें खुशी मिली, हमें आशीर्वाद उसके रूप में मिला। हु विल कंटिन्यू टू बी द सेंटर, हु विल कंटिन्यू, जो कंटिन्यू रखेगा, जो जारी रखेगा, टू बी होने के लिए, एट द सेंटर, केंद्र में, ऑफ बोथ ऑफ आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी के। यानी कि हम दोनों की जो ज़िंदगी है, देखो लाइफ होता है ना, LIFE, लाइफ, तो जब उसका प्लूरल करते हैं तो लाइफ्स नहीं करते हैं, लाइव्स करते हैं। ठीक है। तो हम दोनों की ज़िंदगी के लिए वो एक मध्य बिंदु होगा, एक केंद्र बिंदु होगा। एंड वी विल को पेरेंट, और हम उसको को पेरेंट करेंगे। को पेरेंट का मतलब क्या है? दोनों मिलकर के उसकी परवरिश करेंगे। ठीक है। तो पेरेंट का मतलब माता पिता होता है ना, तो को पेरेंट का मतलब देखभाल करना, दोनों मिलकर के। तो हम दोनों मिलकर के जो है उसकी देखरेख करेंगे। टू एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करने के लिए दैट वी गिव हिम एवरीथिंग, कि हम उसको वो हर चीज़ दे पाएँ, दैट वी कैन, जो हम दे सकते हैं, फॉर हिज हैप्पीनेस, उसकी खुशी के लिए। अर्थात हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे और उसे वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे जो हम उसको दे सकते हैं। ठीक है। कोशिश तो खैर आप करोगे, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी एक औलाद के लिए होती है कि उसके माँ बाप साथ हों, वो तो आपने उससे छीन ही ली। वी सिंसियरली रिक्वेस्ट योर सपोर्ट, वी, हम, सिंसियरली, विनम्रता से, रिक्वेस्ट, प्रार्थना करते हैं, योर सपोर्ट, आपके समर्थन की, एंड अंडरस्टैंडिंग टू गिव अस
द प्राइवेसी ड्यूरिंग दौरान दिस इज़ डिफ़िकल्ट, मुश्किल एंड सेंसिटिव टाइम, और इस संवेदनशील समय पे। तो ये जो अब कठिन समय है, जो संवेदनशील समय है, जो भावनात्मक समय है, ऐसे में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना सपोर्ट हमें दें। हार्दिक एडेड, ऐसा हार्दिक ने कहा। तो इस तरह से करके एक ये न्यूज़ थी। और चलो एक छोटी सी न्यूज़ और नीचे लिखी है, उसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तो 10 मिनट्स की ही वीडियो हुई है। ये जानवी कपूर को आप देख रहे हो, और इधर लिखा है जानवी कपूर हॉस्पिटलाइज्ड। जानवी कपूर को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया। हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल में भर्ती कर देना। तो जानवी कपूर को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की वजह से। फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है खाने में जहर दे देना। तो जानवी कपूर को खाने में जहर दिया गया, उसी की वजह से उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, एडमिट किया गया। इधर थोड़ी सी डिटेल उसकी लिखी है, ये आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पे डिटेल लिखी है, जानवी कपूर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। जानवी कपूर को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, अस्पताल में एडमिट किया गया ऑन थर्सडे को। हर फादर, उसके पिता, वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर कन्फर्म्ड। जो जानवी कपूर के पिता हैं, वेटरन का हिंदी अर्थ होता है अनुभवी या वयोवृद्ध, ठीक है। तो जो अनुभवी फिल्म प्रोड्यूसर हैं बोनी कपूर, जानवी कपूर के बारे में आपको पता होगा ना कि बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर है। तो उन्होंने कन्फर्म किया, पुष्टि की बोनी कपूर ने, दैट हिज डॉटर, कि उनकी जो बेटी है, हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है इन मुंबई के अंदर, ड्यू टू ए सीवियर केस। सीवियर का मतलब होता है गंभीर या कठोर या कठिन, मुश्किल, केस का मतलब मामला, और फूड पॉइजनिंग, खाने में जहर देने के। तो खाने में जहर देने का एक गंभीर मामला जानवी कपूर के साथ हुआ, तो उसी के कारण उसको मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ऐसा जो है बोनी कपूर, जो कि उसके पिता हैं और एक वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बताया। ही मेंशन्ड, उन्होंने मेंशन किया। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, कहना, बताना। उन्होंने जिक्र किया दैट जानवी इज़ फीलिंग बेटर, कि जानवी अच्छा महसूस कर रही है। देखो गुड होता है ना, गुड मीन्स अच्छा, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और अच्छा, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, सबसे अच्छा। तो जानवी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है, एंड इज़ एक्सपेक्टेड, और ऐसी उम्मीद है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा होना, और ऐसी आशा है टू बी डिस्चार्ज्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़। फ्यू का मतलब कुछ, डेज का मतलब दिन, और ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का मतलब समझ गए ना, छुट्टी दे देना। तो हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब हो गया हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना, और डिस्चार्ज का मतलब हो गया हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना, छुट्टी देना। तो ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ दिन में जानवी कपूर को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी।